हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके धना क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम में विजातीय मान के साथ साथ आपका जो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान के साथ साथ आपका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है सजातीय विजातीय मान, क्या होता है स्थानीय मान और क्या होता है इकाई सम। ठीक है, इकाई हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आप तो पढ़ेंगे हम विजातीय मान। ठीक है, विजातीय मान के साथ साथ स्थानीय मान। ठीक, प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हो, प्लेस वैल्यू। जैसे मैं बोला कि कोई संख्या ले लिया, मान लो कोई नंबर ले लिया हूं 5 6 3 9 2। ठीक, ये क्या है? 5 डिजिट का क्या है? नंबर। बेसिकली हम तो पहले पढ़े हैं ना कि जो पहला जो डिजिट होता है इसको बोलते हैं इकाई। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई। ठीक, इंग्लिश वाले बोलते हैं यूनिट। ठीक, इकाई या फिर यूनिट प्लेस, इकाई प्लेस यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वाला होता है, सेकंड वाले को बोलते हैं हम लोग दहाई। सेकंड वाले क्या बोलते हैं? दहाई। ठीक है ना, दहाई या फिर क्या बोलते हो? 10th प्लेस। कौन सा प्लेस? 10th प्लेस। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड वाले को बोलते हैं हम लोग सैकड़ा। ठीक, थर्ड वाले को क्या बोलते हैं? सैकड़ा। 100th प्लेस। कौन सा प्लेस? 100th प्लेस। ठीक, उसके बाद फोर्थ वाले को बोलते हैं हम हजार। फोर्थ वाले क्या बोलते हैं? हजार। 1000th प्लेस। ठीक है, कौन सा प्लेस? 1000th प्लेस। हजार के बाद होता है 10,000। ठीक, 10,000 के बाद क्या होता है? 10,000। ठीक, तो 10,000 प्लेस। ये सारी चीजें पढ़े। ठीक है ना। आगे अगर मैं बोलूं लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आगे बढ़ता जाए। ठीक है, तो अगर मुझे देखना है कि विजातीय मान, अभी जो नंबर दिया है, नंबर में कोई भी जो नंबर है, ठीक, क्या है? पूरा नंबर है, संख्या है, संख्या में कोई एक नंबर होगा, एक डिजिट होगा, उस डिजिट का मुझे क्या है? विजातीय मान। विजातीय मान के साथ साथ स्थानीय मान, विजातीय मान के साथ साथ स्थानीय मान पूछे, और वो जो नंबर है, ये जो संख्या है, संख्या का जो यूनिट प्लेस है या फिर क्या बोलते हो इकाई अंक पूछता है, तब कैसे बनाते हैं इकाई अंक। अब मैं बोला कि जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आ गया, यही जो नंबर दिया है, इसी में बोला गया है कि 5 का क्या निकालना है मुझे? विजातीय मान और स्थानीय मान दोनों निकालना। ठीक है, अब विजातीय मान होता क्या है? विजातीय मान क्या है? जो नंबर सिस्टम में एक्चुअल जो वैल्यू है, जिस संख्या का नंबर सिस्टम में, जैसे मैं क्या है, जैसे नंबर पढ़ूं, ठीक, जैसे मैं गिनती करता हूं, ठीक, गिनती करता हूं तो जो एग्जैक्ट वो जो नंबर है, नंबर का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसको बोलते हैं उसका विजातीय मान। जैसे मैं 5 हो गया, तो 5 को नंबर में जो जब पढ़ते हो, तुम टेबल पढ़ते हो, नंबर पढ़ते हो, नंबर में 5 को 5 ही बोला जाता है। ठीक, तो ये 5 इसका क्या हो जाएगा? विजातीय मान हो जाएगा। ठीक, 5 क्या हो जाएगा? इसका विजातीय मान हो जाएगा। अगर मुझे स्थानीय मान देखना है, ठीक, स्थानीय मान देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे 5 का स्थानीय मान देखना है, तो 5 तो लिखा, साथ ही साथ उसके राइट हैंड साइड में, ठीक, 5 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर है, ठीक, उनको क्या करोगे? सिर्फ 0 करोगे। तो 5 के जो राइट हैंड साइड में कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो 4 इसमें क्या करोगे? 0 बढ़ाओ। ठीक है ना, ये 4 0 बढ़ा दिया, तो ये 5 क्या है? इसका विजातीय मान है। ठीक है, लेकिन स्थानीय मान कितना है? उसका 50,000 है। स्थानीय मान कितना है? 50,000। देख लो यहाँ पे 5 है, कौन सा प्लेस है? 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस का मतलब 5 को गुणा करना किसने? 10,000 से। 10,000 से कितना आ जाएगा? 50,000। ठीक, तो इसका स्थानीय मान कितना है? 50,000। अगर मैं इस संख्या का इकाई अंक देखूं, इस संख्या का इकाई अंक में कौन सा यूनिट प्लेस में कौन सा अंक है? 2 है। ठीक, तो यूनिट प्लेस में कौन सा अंक है? 2 है। ठीक, अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनता है, सुन। ठीक, कहां से जाती है? विजातीय से। इकाई अंक का तो पूरा एक चैप्टर है, उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चल अब पूछ रहे कि कोई भी संख्या दे दे, जैसे मान लो बोल दिया 9 6 8 9 2 4। अच्छा, इसको 7 कर लीजिए। ठीक, 7 कर लीजिए। अब बोल दे ये जो 6 अंकों की एक संख्या है, ठीक, 6 डिजिट का क्या है? एक नंबर है। इस नंबर के अगर कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकता है? पहला बोल दिया कि 9 के स्थानीय मान,
स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का अंतर, 8 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। अगर ऐसे बोल दे स्थानीय मान का अंतर पूछ दे, अंतर के साथ साथ कोई दो वैल्यू का, जैसे आप बोल दे कि क्वेश्चन बोल दिया कि 6 के स्थानीय मान और 6 के विजातीय मान का इसका योग पूछ दे, अंतर पूछ दे, गुणनफल पूछ दे, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो ना इसी से कई सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैं मान लो कि एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के लिए देखते हैं कि पहले ही देखते हैं कि 9 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। ठीक है ना, 9 का स्थानीय मान, 9 का अगर मुझे स्थानीय मान देखना है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, पहले देखो 9 कहाँ पे है, यहाँ पे 9, ठीक है, 9 जो है यहाँ पे 9 के बाद जो उसके राइट हैंड साइड में जितने भी संख्या उनको क्या करना है, जीरो करना है। राइट हैंड साइड में कितने संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या, तो कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं कि 8 के स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान ये रहा 8, ठीक, 8 के जो वो है राइट हैंड साइड में कितने जीरो, 1 2 3 संख्या, तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, ठीक है ना। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, कि क्या करना है मुझे, 90,000, ठीक है, सॉरी 9 लाख में क्या घटाना है मुझे, 8,000 घटाना है। ठीक है ना, 9 लाख में कितना घटाना है, 8,000 घटाना है। ठीक, तो घटा के क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते। ठीक, आगे दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 6 के स्थानीय मान और 6 के विजातीय मान। यहाँ पे देखो 6 यहाँ पे लिखा है, 6 लिखे, 6 के उसके इकाई तरफ या फिर उसके राइट हैंड साइड में कितने संख्या, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाओ, 1 2 3 ये 4। ठीक है, अगर मुझे बोला है कि 6 के विजातीय मान का मतलब है जो टेबल में जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसका, उसी को उसको क्या बोलते हैं, विजातीय मान। तो यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 क्या करना है, इससे माइनस करना है। ठीक, 6 क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह से सजातीय मान विजातीय मान पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, पूछ दे कि अगर पूछ दे 7 का क्या स्थानीय मान क्या है, 7 का विजातीय मान क्या है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से और इससे ज्यादा वैरायटी के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आगे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज हमें पढ़ना है यूनिट प्लेस। ठीक है ना, यूनिट वैल्यू या फिर इकाई अंक पढ़ना है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई अंक टॉपिक डालो, यूनिट वैल्यू या फिर क्या बोलते हो, इकाई अंक, इकाई अंक या फिर इकाई मान। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोला कि जैसे मैं बोला कि एक संख्या है 4 9 8 2 4, ठीक, 4 9 8 2 4। अब इसका जो इकाई है, इकाई का अंक क्या है, तो मैं आसानी से बता सकता हूं इसका इकाई का अंक क्या है, 4। इकाई का अंक क्या है, 4। जैसे और बोल दिया कि 8 5 5 0, इसका इकाई का मान क्या है। अगर ऐसे बोला तो मैं आसानी से बता सकता हूँ, ये तो यूनिट प्लेस होता है। ठीक है ना, यूनिट प्लेस होता है, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे बोला गया कि 49 इंटू 50 इंटू 51 इंटू 52 इंटू 53। अब ये जो संख्या लिखा है, ठीक है, जो संख्या लिखा है इसका पूरा का गुणा करना है, और गुणा करने के बाद मुझे बताना है क्या है, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है, आप पूरा गुणा करते तो नहीं बैठोगे, हमें क्या है, यूनिट प्लेस से मतलब है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 6 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 0 है, और यहाँ पे कितना है, 9। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो कि अगर मैं करने जाऊं, 3 दूनी 6 हो गया, 6 एकम 6 हो गया। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में है ना, सभी मल्टीप्लाई के रूप में, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, 6 शून्य में क्या हो गया, 0 हो गया। और शून्य को जिससे भी गुणा करो, उसका इकाई का अंक कितना ही आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, तो इकाई का अंक कितना होगा, 0। ठीक, अब जब मुझे बोला जाए कि ना एग्जांपल के लिए बोला जाए, क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। ठीक है, पहले तो अभी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे। जैसे मुझे बोला गया 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा, ऐसे ही करते करते कहां तक गया है, 99 तक गए। ठीक है, 99 नहीं लेके जाओ, इसको करते हैं 89 कर। ठीक है, 89
कहाँ तक लेके जाना है इसको, 89 तक लेके जाना है, 89 तक, 89। अब मुझे पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा। ठीक, यूनिट प्लेस क्या होगा, तो मुझे गुणा करना पड़ेगा एक एक में, देखना पड़ेगा कि सबका यूनिट प्लेस क्या है, सबका यूनिट प्लेस क्या है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा यूनिट प्लेस। अब मैं 10th प्लेस है, 1000 प्लेस, इधर से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे यूनिट वैल्यू पूछा तो मुझे यूनिट वाला इकाई का अंक से मतलब है। इकाई का अंक यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, चला जाए। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि अगर मैं पूरा गुणा करने जाऊं तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब मुझे अगर बेसिक पता है तो अगर देखूंगा यहाँ पे 2 लिखा है, इकाई का अंक 2 है। ठीक, इकाई का अंक 2 है। और कहीं पे जब मैं सीरीज में देखूंगा तो कहीं पे इकाई का अंक 5 होगा। यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, ये जो सीरीज आगे जाएगा इसमें कहीं ना कहीं मुझे इकाई का अंक में 5 मिलेगा। ठीक, 5 मिलेगा। और अगर मैं इकाई के अंक को 5 दूनी 10 करूं, ठीक है ना, 5 दूनी 10 करूं तो ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, मेरा 10 आएगा। और 10 का इकाई अंक क्या है, 0 आएगा। और 0 को जिससे भी गुणा करो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब अगर इस सीरीज को देखूं तो इस सीरीज में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये तो नॉर्मली क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है, तब बना लिए। अगर यही पे धन के रूप में आता, जोड़ने वगैरह के में आता, जैसे मैं बोल दिया कि 89 प्लस का 66 प्लस 96 प्लस 29 प्लस 27। अब इसको क्या करना है, जोड़ के मुझे इकाई का अंक बताना। अब जोड़ के इकाई का अंक बताना है तो ये पूरा जोड़ते नहीं बैठना है, जोड़ते नहीं बैठना है। ऐसे कर लो, 9 7 9 7 कितना होता है, 16। 16 का ये जो 16 है, 16 का इकाई का अंक कितना, 6। अब हमें 6 से मतलब है ना कि एक और, ठीक, क्योंकि 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 हो गया तो 2 डिजिट है, तो हमें इकाई के अंक से मतलब है, इकाई के अंक यहाँ पे क्या है, 6 है, तो हमें 6 से मतलब है। अब 6 से मतलब है तो 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, और 6 कितना हो गया, 12। फिर दो अंक आ गया, तो हमें किससे मतलब है, इकाई के अंक से। दहाई से हमें मुझे मतलब नहीं है, ठीक, 10th प्लेस से मतलब नहीं है। अब 2 आ गया, 6 और 2 कितना हो गया, 8 आ गया। ठीक है भैया, 8 आ गया। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 कितना, 17 हो जाएगा। तो 17 के हमें किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जोड़ना घटाना गुणा भाग में। जो गुणा है, जो मैक्सिमम जो गुणा वाला सीरीज रहता है ना, तो ट्राई करना वहां पे 2 और 5 फाइंड करने। ठीक, 2 और 5 फाइंड, अगर 2 और 5 उस सीरीज में है, 2 और 5 अगर उस सीरीज में है तो सीधी मतलब है कि वो जो सीरीज है उस सीरीज का यूनिट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस में कौन सा वैल्यू आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब मुझे इसी में बोल दिया जाए कि 49 टू द पावर 32 प्लस 46 टू द पावर 24। अब इसका यूनिट डिजिट बताओ। ठीक, अब इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो सबसे पहले मुझे तो ये तो पता होना चाहिए कि 49 का घात 32 जो है इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा। मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि 46 के घात 24 में इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा। तभी तो मैं दोनों को यूनिट प्लेस को जोड़ के मैं यूनिट प्लेस बता सकता हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना, सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अब बेसिक जो एक डिजिट का जो नंबर है, एक डिजिट का नंबर कहां से कहां तक, 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 यहां तक रहेगा। ठीक है ना, यहां तक रहेगा। अब हमें पावर वाले को देखना है कि पावर वाले को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, पावर वाले को सॉल्व कैसे करें, चलो मैं एक टेबल ही बना देता हूं। मैं नंबर लेता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर, ठीक है ना, कोई भी जो नंबर दिया है, नंबर के यूनिट प्लेस में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ठीक है ना, और उसके पावर में कुछ लिखा हुआ, जैसे ये क्वेश्चन था ना कि 9 था, इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 9 है, यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, और 9 के पावर में कितना है, 32 है। हमें यहाँ से ये 10th प्लेस से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ भी 10th प्लेस से मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, यूनिट प्लेस से है। और किसी भी यूनिट प्लेस में अगर कोई नंबर दिया तो हमें देखना है कि क्या करना होता है, उसके पावर में क्या है। तब अगर किसी के 0 है, 0 के पावर में कुछ भी लिखो, 0 के पावर में कुछ भी लिखो, इकाई का अंक क्या आना है,
शून्य ही आना है, इकाई का अंक क्या आना है, शून्य ही आना, ठीक है ना। इकाई का अंक, इकाई का घात 1 लिखो, इकाई का जैसे 1 लिख रहा हूँ, इकाई का घात 2 लिख रहा हूँ, शून्य का घात 2, शून्य का घात 3 लिख रहा हूँ, या फिर शून्य का घात 4 लिख रहा हूँ, मेरा इकाई का अंक आएगा ही कितना, शून्य ही आएगा, ठीक। वैसे में अगर मैं 1 का देखता हूँ, अगर मैं 1 का देखता हूँ, 1 के घात में 1 लिखूं, 1 के घात में 2 लिखूं, 1 के घात में 3 लिखूं, या फिर 1 के घात में 4 लिखूं, मेरा इकाई का अंक कितना ही आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर मैं 2 का देखता हूँ, अगर मैं 2 का देखता हूँ, तो 2 का घात 1, 2 का घात कितने, 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक। 2 का घात 1 कितना, 2, 2 का घात 1 कितना, 2 हो गया। उसके बाद देखते हैं 2 का घात 2, अगर मैं 2 का घात 2 लिखता हूँ, तो 2 का घात 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, ठीक। 2 का घात 2 कितना, 4 हो गया, ठीक है भैया। आगे देखते हैं 2 का घात अगर मैं 3 लिखता हूँ, 2 का घात 3 लिखता हूँ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर मैं 2 का घात 4 लिखता हूँ, 2 का घात मैं 4 लिखता हूँ, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक। यहाँ पे देखो, अगर 2 का घात 1 है तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना आएगा, 2, 2 का घात 2 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। अगर 2 का घात 3 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8। अगर 2 का घात 4 है, 2 का घात 4 है, तो यहाँ पे देखो 2 अंक का हो गया, तो 2 अंक का हो गया, तो मेरा यूनिट प्लेस क्या है, 6 है, ठीक है ना। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इसको आगे बढ़ाऊं, अगर मैं क्या करूं, 2 का घात 5 करूं, अगर मैं क्या करूं, 2 का घात 5 करूं, तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। अगर मैं 2 का घात कितना करूं, 2 का घात 5 करूं, कितना हो जाएगा, वो 32 हो जाएगा। और अगर 32 हो गए, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बोर्ड में लिखने का, ठीक है। एक मिनट इसको इधर करता हूं। चल यहाँ रख लेते हैं। अगर मैं 2 का घात 5 कर रहा हूँ, क्या लिख रहा है, 32 लिख रहा है, 32 लिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस क्या हो गया मेरा, 2 खीरा आ गया, ठीक। यूनिट प्लेस पे क्या आ गया मेरा, 2 आ गया, ठीक। यूनिट प्लेस पे क्या आ गया मेरा, 2 आ गया। यहाँ पे देखो, जब 1 था तो 2 है, और 5 है तो क्या है, 2 है। 1 था तो 2 है, और 5 है तो 2 है। इसका मतलब है चौथे के बाद अपने आप को यूनिट प्लेस क्या कर लेगा, रिपीट कर लेगा। चौथे के बाद जो यूनिट प्लेस क्या कर लेगा, रिपीट कर लेगा, ठीक है ना। वैसे अगर मैं 3 का देखता हूँ, 3 का देखूं तो 3 का घात 1 3, 3 का घात 2 9, ठीक है ना। 3 का घात 3 27, ठीक है। 3 का घात 4 27 दिया, ठीक। 27 दिया कितना होगा, 27 दिया 81। अगर मैं 3 का घात 5 लिखूं, 3 का घात 5 लिखूं, कितना हो जाएगा, ठीक है। 3 का घात 5 लिखूं, 343, ठीक है ना। 343। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 था, अगर 3 के घात 1 है तो 3 था, और 3 का घात 5 है फिर भी क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। 3 का घात 5 है फिर भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये भी अपने आप को क्या कर ले रहा है, रिपीट कर ले रहा है चौथे के बाद। ये अपने आप को क्या कर ले रहा है, रिपीट कर ले रहा है, कितने के बाद, चौथे के बाद। अगर मैं 4 का भी देखूं, 4 का भी जब मैं साइकिल देखूंगा, तो 4 भी अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। 4 भी अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, कितने के बाद, 4 के बाद। चौथे के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। 5 में कुछ नहीं करना है। 5 का घात अगर मुझे कुछ भी दिखे, नोट करके भी लिख सकते हो, 5 के घात में, 5 के घात में कुछ भी हो, कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। 5 के घात में कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। सेम केस क्या है, 6 के साथ है। 6 के घात में, 6 के घात में कुछ भी हो, 6 के घात में कुछ भी हो, मेरा क्या है, कुछ भी हो, 6, इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसका मतलब है अगर शून्य, इकाई का अंक शून्य हो, शून्य के पावर में कुछ लिखा हो, तो इकाई का अंक शून्य ही आएगा। अगर 1 है तो अगर इकाई का अंक 1 है और 1 के पावर में कुछ लिखा है, तब भी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 5 है और 5 के पावर में कुछ लिखा है, तो भी इकाई का अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। अगर 6 घात में, 6 के घात में कुछ लिखा है, 6 है इकाई का अंक, तो 6 के जब 6 का साइकिल देखोगे तो 6 ही आएगा, ठीक है ना। बाकी में जो 7 8 9, ठीक है ना, 7 8 9 सभी में एक काम करना कि सभी को क्या करना है, रिपीट होगा कब, चौथे साइकिल के बाद। 4 के बाद 5वें में क्या होगा, 5th में अपने आप को क्या कर लेगा, यूनिट डिजिट जो है रिपीट कर लेगा, अपने आप को क्या कर लेगा, रिपीट कर लेगा।
रिपीट कर लेगा। इसी कारण हम क्या करते हैं, जो पावर है पावर को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के लिए, पावर को कम करने के लिए, पावर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से उसको भाग देते हैं। पावर को भाग देना क्यों, क्योंकि जो आके क्या कर रहा है अपने आप को चौथा जो साइकिल है, जब पावर 4 है, पावर 4 के बाद अपने आप को रिपीट कर ले रहा है। इसी कारण जो पावर है, पावर को हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। ठीक है ना, पावर को क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। चलिए अगर मैं यही क्वेश्चन उठा लूं, ये जो क्वेश्चन दिया है इसी क्वेश्चन को उठा लूं, देखो 9 है, 9 के पावर में कितना लिखा है, 32 लिखा है। 9 के पावर में क्या लिखा है, 32 लिखा है। हाँ चलो एक चीज और यहाँ पे समझा देता हूं कि अगर यहाँ पे नोट करके लिखना, नोट करके, जब 4 से भाग दिया जाता है, जब 4 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो जो रिमाइंडर बचता है या फिर शेष फल बचता है, उसको बाकी जो संख्या है, बाकी जो संख्या के पावर में लिखते हैं, संख्या के घात में लिखते हैं। ठीक, घात में लिखते हैं। क्या है, अगर शेष फल बच रहा है तो शेष फल को क्या करोगे, उस संख्या के घात में लिखोगे। यदि शेष फल नहीं बच रहा है, ठीक है ना, यदि शेष फल क्या हो, नहीं हो, यदि शेष फल नहीं बच रहा है, शेष फल नहीं बचा, तब क्या करोगे, जो संख्या है, संख्या के घात में 4 लिखना है। संख्या के घात में क्या लिखना है, 4। और 4 क्यों लिखना है, क्योंकि चौथे के बाद खुद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। इसी कारण उसके घात में कितना लिखना है, 4। तो ये 2 नोट याद रखना, अगर 4 से मैं पावर को भाग दे रहा हूँ, घात को भाग दे रहा हूं, यदि जो शेष फल आता है, जो रिमाइंडर बचता है, उसको इकाई के अंक के घात में लिखना है। ठीक है ना, अगर शेष फल नहीं बच रहा है तो घात में क्या लिखना है, हमें 4 लिखना है। चलो जैसे एग्जांपल है, क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे मुझे 10th प्लेस से मतलब नहीं है, 10th प्लेस से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, मुझे मतलब है किसके, इकाई से, यूनिट डिजिट से। ठीक है, यूनिट प्लेस से, और यूनिट प्लेस में क्या है, 9 है। 9 के पावर में कितना लिखूंगा मैं, 32। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे देखो 46 हमें सिर्फ किसके मतलब है, हमें इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 6 है, और 6 को किससे भाग दे रहा हूँ, 24 से भाग दे रहा हूँ। 6 के पावर में क्या है, 24। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 32 लिखा है। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, 32 को किससे भाग देना है, 4 से। वही केस हमें किसके साथ करना है, यहाँ पे करना है कि 24 को भाग देना है किससे, 4 से। अगर मैं 4 से भाग दूं तो कंप्लीट भाग चला जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। मेरा रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना आया, 0। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, मेरा 0 बच जाएगा। अगर मैं इसको भाग दे रहा हूं 4 से, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट चला जाएगा। यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष फल कितना बचेगा, 0। अगर शेष फल 0 बचता है, शेष फल अगर 0 बचता है, तो जो संख्या है, संख्या जो ये दिखा है ना, ये संख्या के घात में हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है। संख्या के घात में क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो हमें 9 के घात में क्या लिखना पड़ेगा, 4 धन 6 के घात में कितना लिखना पड़ेगा, 4। ठीक है ना, 6 के घात में कितना लिखना पड़ेगा, 4। अब मैं यहाँ पे देखूं कि 6 के घात में कुछ भी हो, यहाँ पे लिखा है ना, 6 के घात में कुछ भी हो, हमारा इकाई का अंक हमेशा कितना आता है, 6 ही आता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे तुम्हें 9 को, ठीक है, 9 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 बार। अगर 9 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 बार, 9 कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 9 निया 81 हो गया, यहाँ पे भी 9 निया 81 हो गया। ये डबल डिजिट है, हमें क्या चाहिए, सिंगल डिजिट चाहिए। सिंगल डिजिट तो हमें 8 तो चाहिए नहीं। अगर यहाँ पे मैं इकाई का अंक दे रख रहा हूँ तो 1 एकम कितना होगा, 1। तो यहाँ पे आएगा क्या, 1। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 7। यूनिट डिजिट ये जो संख्या दिख रहा है, ये जो हमें जो संख्या दिख रहा है, उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7। तो ये साइकिल समझ में आया आपको। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आता जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन अगर मैं देखूं नॉर्मली, अब जो है ना, इसके बाद मुझे भाजकता या फिर जो भाजकता का रूल है, डिविजिबिलिटी रूल है, उसको पढ़ाना है। उसके बाद जो सारे जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम में स्थानीय मान, विजातीय मान और जो यूनिट डिजिट पढ़ लिए, और उसके बाद भाजकता, चारों का जो क्वेश्चन है, एक समराइज क्वेश्चन है, एक पेपर करेंगे उसके लिए। ठीक, चारों जो टॉपिक है, चारों टॉपिक से रिलेटेड क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ 1-2 क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किया जाएगा, लेकिन अभी पहले कॉन्सेप्ट छोटा जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए
आगे अगर मैं फॉलो की क्वेश्चन, मुझे मालूम है कि आप क्वेश्चन देखता हूं कि 4 9 6 2 8 कुछ इतना लिखा है, और इसके घात में लिखा है 4 9 6 2, इतना लिख दिया 4 9 6 2, 4 9 6 2 8, इसके पावर में क्या लिखा है 4 9 6 2। अब मुझे इसका क्या बताना है, यूनिट प्लेस बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट, ठीक, यूनिट डिजिट बताना है इसे। सबसे पहला काम हमें ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, हमें ये जो इकाई का अंक है, इकाई अंक के अंक से मतलब है, ठीक है ना। बाकी के अंक जो है हमें उससे मतलब नहीं, हमें क्योंकि यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट देखना है तो हमें क्या है सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से लेना देना। अगर इकाई के अंक से लेना देना है, मुझे क्या है जो तुम्हें दहाई सैकड़ा हजार है उससे मुझे लेना देना नहीं। अब मुझे पता है कि मुझे 8 है, 8 के पावर में लिखना है, जो ऊपर पावर दिया है ना उसको किसके पावर में लिखना है, मुझे 8 के पावर में लिखना है। तो ये 8 हो गया, 8 के घात में क्या है 4 9 6 2, ठीक है ना, ये हो गया। अब मैं दूसरा स्टेप बताया हूं कि क्या करना है, ये जो पावर है पावर को 4 से भाग देना है, ठीक, पावर को 4 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि अपने आप को जो संख्या है, जो यूनिट डिजिट है, 4 के बाद 5वें में रिपीट करता है, साइकिल 4 का है, इसी कारण हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं 4 9 6 2, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर देखना है, जो आंसर आएगा उसको नहीं देखना है, हमें जो शेष फल देखना है। यहाँ क्या देखना है, शेष फल देखना। शेष फल देखूं तो अगर मैं भाग दूं तो यहाँ 4 एकम 4 हो गया, उसके बाद ये हो गया 4 दूनी 8, बचा कितना, 1 बचा, ठीक, 4 4 16 हो गया। उसके बाद 4 शून्य शून्य हो गया, क्योंकि 12 था तो मेरा रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर शेष फल आया मेरा 2, रिमाइंडर शेष फल आया कितना 2 आया, शेष फल कितना आया 2, और जो शेष फल है उसी को उस संख्या के घात में लिखना है। अब 8 है, 8 के घात में कितना लिखूंगा मैं 2, क्योंकि शेष फल मेरा कितना आया था 2। अब मुझे क्या करना है, 8 को 2 बार गुणा करना है, क्योंकि पावर में कितना लिखा है 2 लिखा है, तो 8 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार, तो 8 गुणा 8, और 8 गुणा 8 कितना होता है 64। फिर यहाँ पे मुझे किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है, ना कि 10th प्लेस से। तो मेरा इकाई का अंक या फिर यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 4, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना होता 4 हो जाता, ठीक है ना, 4। तो इस तरह से पावर में क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है 4 से भाग देके, क्योंकि साइकिल कितने का होता है 4 का होता है, 4 का साइकिल होता है, इसी कारण 4 से भाग देना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे और इसी पे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन हुआ, ठीक, जैसे मैं बोल दिया कि 9 6 4 1, इसके घात में लिखा है 4 9 2 8, कुछ ऐसा लिखा है। अब मुझे इसका क्या करना है, इकाई का अंक देखना है, इसका क्या करना है, इकाई का अंक देखना है, यूनिट प्लेस निकालना है, यूनिट डिजिट। अब तुम चाहो तो इसको 4 से भाग दे लो, 4 से भाग देके देख लो, लेकिन हमें बेसिक तो पता है ना कि 1 के घात में कुछ भी लिखे, 1 के घात में 1 के पावर में क्या लिखे, कोई भी संख्या लिखे 1 के घात में, 1 के पावर में अगर कोई भी संख्या लिख रहा है, 1 के पावर में क्या लिख रहा है, कोई भी संख्या लिख रहा है, तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। मान लो एग्जांपल के लिए क्वेश्चन बोल दिया कि 22 टू द पावर 44, ठीक है ना, इनटू 44 टू द पावर 96 इनटू 86 टू द पावर 34, ठीक है ना, 86 टू द पावर 34 इनटू 99 टू द पावर 23, कुछ ऐसा संख्या दिया है, ठीक, कुछ ऐसा दिया है, और हमें पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस में क्या होगा, कौन सा वैल्यू आए, ठीक, यूनिट डिजिट क्या होगा, तब कैसे करेंगे देखते हैं। हमें तो बेसिक पता है ना, हमें क्या है दहाई से मतलब नहीं है, हमें दहाई वाला संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इकाई वाली संख्या से 2 का घात 44, यहाँ पे 4 का घात 96, यहाँ पे 6 का घात 34, यहाँ पे 9 का घात 23। देखो जब एग्जाम में बैठोगे ना, एग्जाम में ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो समझने के लिए सीधा आप यहाँ पे क्या करोगे, भाग देते चलोगे, इतना तामझाम करने के लिए एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, 44 से भाग देना है किससे, 4 से, यहाँ पे 96 को भाग देना है किससे, 4 से, यहाँ पे 34 को भाग देना है किससे, 4 से, यहाँ पे
23 को मुझे भाग देना है 4 से। ठीक है, चलिए देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं भाग दे रहा हूँ तो रिमाइंडर बचेगा मेरा कितना, 0। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, क्योंकि 4 11 44 होता है। अगर मैं यहाँ पे भाग दे रहा हूँ, यहाँ पे भाग दे रहा हूँ तो यहाँ पे भी रिमाइंडर बचेगा कितना मेरा, 0। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अगर मैं यहाँ पे भाग दे रहा हूँ, मेरा रिमाइंडर बचेगा 4 8 32, रिमाइंडर बचा कितना, 2। ठीक है, रिमाइंडर बचा कितना, 2। अगर मैं यहाँ पे भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर बचेगा मेरा कितना, 3। रिमाइंडर कितना बचा, 3। अब जो रिमाइंडर बचा है उसी को तो क्या करते हैं, जो संख्या लिखा है उसके पावर में लिखते हैं, जो संख्या है उसके घात में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कि दो संख्याओं पे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है, 0 है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अगले जो दो संख्याएं, दो नंबर है, उसमें रिमाइंडर 2 और 3 है। और अभी मैं बताया कि जब रिमाइंडर 0 हो तो संख्या के पावर में कितना लिखना है, हमें 4 लिखना है। उस संख्या के पावर में कितना लिखना है, 4 लिखना है। चलिए लिखते हैं उस संख्या के पावर में 4। हमारा संख्या कितना था, 2 का घात 2 था। ठीक, तो 2 के घात में क्या लिखेंगे हम, 4, क्योंकि रिमाइंडर कितना है मेरा, 0 है। अब यहाँ पे देखो 4 लिखा है, 4 के घात में क्या लिखना है, हमें 4 लिखना है, क्योंकि रिमाइंडर कितना है, 0 है। यहाँ पे तो रिमाइंडर 2 आया है, तो 6 के घात में क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे 9 है, 9 रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, तो 9 के घात में हम 3 लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए बस ये गुणा, ये तो है। यहाँ पे 2 को 4 बार गुणा करना है। ठीक, 2 को 4 बार गुणा करना है, तो 2 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरा, 16 गुणा। यहाँ पे 4 को 4 बार लिखना है। ठीक है ना, 4 को 4 बार लिखना है, तो 4 चौक 16, 16 गुणा 16, तो 16 गुणा 16, 16 छक्के 96, 6 9 16 9 16 9 कितना, 25, 256। ठीक, कितना आ जाएगा ये, 256। ये कितना आएगा हमारा, 6 छक्के 36। या फिर ऐसा समझो कि 6 के घात में कुछ भी लिखो, 6 ही आएगा। यहाँ पे 9 81 निया, ठीक है ना, 9 81, ठीक, 81 गुणा 9, तो 9 एकम 9, 8 निया 72, 729, कुछ इतना है। अब देखो यहाँ पे कि हमें यूनिट प्लेस से मतलब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो इन तीनों का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 × 9। ठीक है ना, 9 छक्के कितना होता है, 9 5 45, 9 छक्के 54। ठीक, 9 छक्के कितना होगा, 54 होगा। और यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है हमारा, 4। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4। ठीक है, चलिए या तो ऐसे थोड़ा करते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो 6 है, 6 है, 6, और 6 को 6 से जितनी बार मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट कितना आना, 6। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कितना, 6। यहाँ सॉरी, यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 और 6, 9 छक्के कितना होगा, 54 होगा। ठीक है, 9 छक्के 54, 54 का कितना है, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह से क्या करना है, पावर वाले को टैकल करना है। तो पावर में कितना भी बड़े संख्या दिया हो, पावर में कितना भी बड़ा संख्या दिया हो, जो पावर, तो उसको क्या करना है, पहले मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद क्या करना है, उसको क्या 4 से भाग, मिनिमाइज करने के लिए 4 से भाग दोगे, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को यूनिट डिजिट के पावर में लिखना है। बस पावर में लिखने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपका सॉल्यूशन तैयार। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आपके पावर को। हम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये बेसिक अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है ना, बेसिक क्या समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट। अगला हमारा टॉपिक है भाजकता के ऊपर। ठीक है ना, अगला हमारा टॉपिक है भाजकता के ऊपर। भाजकता के बाद हम पढ़ेंगे आपका डिजिटल सम पढ़ना है। 2 टॉपिक आपका नंबर सिस्टम में और बचा है। उसके बाद हमें पढ़ना है भिन्न के बारे में। ठीक, भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। फ्रैक्शन में भी अलग अलग टाइप के उसके बारे में पढ़ना है। पहले तो हम भाजकता का नियम, जो भाजकता का रूल है, वो मूव कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक है यूनिट डिजिट। यहाँ पे आपका समाप्त होता है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। लेकिन इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक, क्वेश्चन है उसके बारे में करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो हमें क्या करना है, बस आज का जो टॉपिक है हमारा, अगला जो टॉपिक है भाजकता का नियम। भाजकता का नियम, भाजकता का नियम। ठीक है, भाजकता का
जैसे अब भाजकता का नियम कहाँ काम करेगा, जब आगे कैलकुलेशन वगैरह करोगे ना, कैलकुलेशन में बहुत यूज होता है। जैसे मैं बोला कि 9 8 7 5। अब मैं बोला कि क्या ये संख्या 3 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, तो या तो छोटा संख्या क्या कर लोगे, भाग दे के देख लो, भाग देंगे। अब मुझे बोला गया कि मान लो 908689625, ये कितने अंक का संख्या दिया है। अब मुझे बोले कि इसको भाग, ये 3 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो अब क्या है, यहाँ पे तो भाग दे के देख नहीं सकते, टाइम लगेगा, क्योंकि जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहे हैं तो उसमें टाइम का ही तो मेन खेल है, नॉलेज का खेल नहीं होता। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूरा का पूरा आपका जो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर रहता है। ठीक है ना। चलिए, तो अगर मुझे इसके लिए पूछा जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो इसका मुझे रूल पता होना चाहिए, बेसिक जो रूल है, रूल पता होना चाहिए कि संख्या भाग जा रहा है कि नहीं। ठीक, तो उसी को हम भाजकता का रूल कहते हैं। देखते हैं कि किसके किसके लिए देखें। तो पहले तो मैं बोलूं कि 2 के लिए, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 ये 9, इतने के लिए देखना है। ठीक है ना। चलिए, अगर मुझे 2 से अगर किसी संख्या को चेक करना है कि वो 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर उसके बारे में मुझे चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि एक एक एग्जाम्पल भी लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इस कॉलम पे एग्जाम्पल लिख लेंगे। चलिए, जैसे मुझे 2 से कोई संख्या को देखना है कि वो भाग जा रहा है कि नहीं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, ठीक है ना, इकाई या फिर यूनिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 0 2 4 6 8। ठीक है। अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो संख्या क्या चला जाएगा, 2 से भाग कंप्लीटली। ठीक, भाग तो चला जाएगा, लेकिन क्या बोला जाए कि कंप्लीट भाग दो। ठीक, पूर्णतः भाग कोई किस में जाएगा उसके बारे में देखते हैं। जैसे मैं बोला कि एक एग्जांपल लेता हूं, 826940, अगर कुछ ऐसा लिखा है। ठीक, तो मुझे पूछे कि ये 2 से भाग जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। और मैं बोलूं कि 9688, अगर मुझे इसको पूछे कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं, तो ये भी क्या जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इकाई का अंक यहाँ पे 0 है, और हम पढ़े 0 2 4 6 8 रहता है, तो ये 2 से भाग जाता है। यहाँ पे 8 है तो इकाई का अंक 8 है, तो क्या है, ये भी क्या जाएगा, पूर्णतः भाग जाएगा। ठीक, अगर मैं इसी की जगह में एक और एग्जांपल ले लूं कि 4 5 6 9, और लिख दूं मैं क्या यहाँ पे 7। अगर मुझे पूछे कि ये 2 से भाग जा रहा है कि नहीं कंप्लीटली, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोलूंगा कि क्या कर रहा है, ये 2 से भाग नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 7 है, लेकिन इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तभी वो क्या जाएगा, 2 से भाग जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, हमारे 3 के लिए देखते हैं। अगला हमारा कैंडिडेट कौन है, 3 है। अगर मुझे 3 को देखना है, तो 3 को देखना है तो मुझे डिजिट सम, ठीक है ना, जो डिजिट सम है, डिजिट सम है उसको क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग देके देखना पड़ेगा। यहां पे लिखते हैं यदि डिजिट सम, अगर डिजिट सम अंकों का जो योग है अगर 3 से भाग जा रहा है, ठीक है ना, ये जो है डिविजिबल है, भाज्य है, किससे भाज्य है, किससे 3 से, तो पूरा का पूरा संख्या क्या चला जाएगा, भाग। बोला हूं यदि डिजिट सम, ठीक, डिजिट सम अगर किससे भाग चला जा रहा है 3 से, तो पूरा का पूरा भाग संख्या क्या जाएगा, 3 से भाग जाएगा। अंकों का योग जो है अगर 3 से भाग जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या क्या जाएगा, 3 से भाग जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 43926, अब तो 43926, अब मुझे देखना है कि इसके भाग जा रहा है कि, जब हम क्या करेंगे, जब भिन्न वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे जब क्या करेंगे, सरलतम भिन्न में लाएंगे ना, तो हमारा ये भाजकता का रूल बहुत काम करेगा। ठीक, बहुत वहां पे क्या रहता है, यूजफुल रहता है। ठीक, जैसे मैं बोल दिया कि 8096 को मुझे भाग देना है 78 से, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे भाग देना, मैं 78 से भाग दूं, या तो मैं इसको क्या करूं, सरलतम भिन्न में यूज करूं, तब यहाँ पे क्या है, जो हम भाजकता का रूल पढ़ रहे हैं ये क्या होगा, वहां पे यूज होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है, मुझे डिजिटल सम देखना है। डिजिटल सम अगर क्या है 3 से भाग जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से भाग जाएगा। देखते हैं 6 और 2 8, 8 और 9 कितना हो रहा है, 17, 17 और 3, 17 3 हो रहा है 20, 20 और 4 24, और 24 को देख लो भाग जा रहा है कि नहीं, 24 3 से भाग जा रहा है, तो अवश्य ही क्या जा रहा है, पूरा का पूरा भाग जा रहा है। तो पूरा का पूरा संख्या क्या चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, पूरा का पूरा क्या चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बोलूं, एक और एग्जांपल लेता हूं
96258 अगर मुझे इसको बोले कि 3 से भाग जा रहा है कि नहीं देखना है तो देखते हैं। 8 6 कितना हो गया हमारा, सॉरी 8 5 कितना हो गया 13, 13 2 15, 15 और 15 कितना हो गया 30। ठीक, 15 और 15 कितना हो गया 30 हो गया। अब यहाँ पे देखो कि 30 जो है भाग जा रहा है कि नहीं, 30 जो है 30 3 से भाग जा रहा है कि नहीं, अवश्य ही जा रहा है, तो ये भी संख्या क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। एक और संख्या देखते हैं यहाँ पे 86159 86159। अगर मैं इसको देखूं 3 से भाग जा रहा है कि नहीं, देखते हैं 9 10 10 हो गया, 5 15, 15 और 8 15 8 23, 23 और 5 सॉरी 23 और 9, 23 और 9 कितना हो गया हमारा 23 और 9 32 हो गया, 32 अगर मैं 3 से भाग दूं तो नहीं जाएगा, तो ये संख्या हमारा क्या है 3 से भाग नहीं जा रहा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या करना है मुझे 3 के भाजकता को देखना। अगर मैं अगला देखूं, अगला 4 का देखूं तो 4 के लिए जो संख्या है, संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या का अंतिम 2 अंक, अगर संख्या का अंतिम 2 अंक क्या चला जा रहा है 4 से भाग जा रहा है, 4 से भाज्य है या फिर भाग चला जा रहा है, तो पूरा का पूरा संख्या क्या चला जाएगा 4 से भाग चला जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं कि 49624, अगर कुछ ऐसा संख्या लिखा है, अब मुझे देखना है कि 4 से भाग जा रहा है कि नहीं, 4 से भाग जा रहा है कि नहीं देखना है, तो मैं देखता हूं कि अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक क्या है 24 है, अंतिम के 2 अंक 24 को क्या करना है 4 से भाग करके देखना है, तो ये क्या है कंप्लीटली भाग चला जा रहा है, तो ये भी क्या चला जाएगा भाग चला जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं 8962 कुछ इतना लिखा है। अब मुझे देखना है कि 4 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो मुझे अंतिम के क्या देखना है 2 अंक देखना है, और अंतिम के 2 अंक क्या है यहाँ पे 27 है, और 27 क्या 4 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो ये पूरा का पूरा संख्या 4 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है ना, चलो ये क्या है नहीं जा रहा, चलो 5 का देखते हैं। ठीक है ना, 5 क्या है, 5 में क्या है अगर इकाई का अंक, 5 में क्या है इकाई अंक अगर क्या हो, इकाई अंक अगर 5 हो और 0 हो, अगर इकाई का अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, तो पूरा का पूरा संख्या क्या चला जाएगा 5 से भाग चला जाएगा। एग्जांपल के लिए 45960, ये क्या है भाग चला जाएगा, 89429 ये भाग नहीं चला। ठीक है, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक क्या चाहिए मुझे 5 और 0 चाहिए। आगे देखते हैं अगर मैं 6 का देखूं, तो 6 का देखो, अगर मैं 6 को क्या करूं फैक्टराइज करूं, तो 6 को लिख सकता हूं मैं 2 और 3, 2 गुणा 3 में लिख सकता हूं। तो यदि कोई संख्या 2 और 3 से 2 और 3 दोनों से भाग जा रहा है, दोनों से क्या चला जा रहा है, दोनों से भाग जा रहा है, तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, पूरा का पूरा संख्या कैसे भाग चला जाएगा 6 से भाग चला जाएगा। ठीक है ना, 6 से भाग चला जाएगा। यहाँ पे 11 का और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 6 से भाग चला जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देखूं 77896 कुछ इतना लिखा है, 77896 लिखा है। अब मुझे देखना है कि 6 से भाग जा रहा है कि, ठीक 6 से भाग जा रहा है कि नहीं। ऐसे तो नॉर्मली मुझे 6 से भाग देना है, तो मैं देख सकता हूँ जा रहा है कि नहीं, लेकिन जब क्या करोगे, जब भिन्न वगैरह को चेंज करना है ना, तो वहां पे तो एक एक को भाग करते बैठे नहीं रह सकते, तो वहां पे यही जो ये जो भाजकता का रूल है ये काम करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, 2 से भाग जाने के लिए 0 2 4 से 8 होना चाहिए, 6 है 2 से भाग जा रहा है। अब मुझे 3 से चेक करना है, 3 के लिए हम क्या पढ़े हैं कि डिजिट सम कितना होना चाहिए, डिजिट सम 3 से भाग जाना चाहिए। तो डिजिट सम देखते हैं, 7 दूनी 14, 14 और 8, 14 8 कितना होगा 22, 22 और 15, ठीक है ना हमारा 22 और कितना 15 37, 3 से भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा भैया, तो ये 6 से भाग नहीं जा रहा। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल देखते हैं 49626 चलो 49626। अब मुझे इसको देखना है कि 6 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे 2 का चेक करना पड़ेगा, 2 सेटिस्फाई करने जा रहा है। ठीक है ना, मुझे कितने चेक करना पड़ेगा 3 से देखो तो कितना हो जा रहा है यहाँ पे 9 6 15, 15 और 10 25, 25 और 2 27, 27 3 से भाग जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल जा रहा है, तो संख्या पूरा क्या चला जाएगा 6 से भाग चला जाएगा। आगे देखते हैं 7 का।
7 का क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 7 का क्या करना है, जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट को क्या करना है, डबल करना है। यूनिट डिजिट को क्या करना है, डबल करना है। और जो आंसर आएगा उसको बचे हुए संख्या पे घटाना है, बचे संख्या से घटाना है। चलिए देखते हैं क्या करना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल दिया कि 89629 89629। अब मुझे देखना है कि 7 से भाग जा रहा है कि 7 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो अंतिम डिजिट है, अंतिम कितना 9, अंतिम 9 है, तो 9 को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। 9 को अगर मैं डबल करता हूं, 9 को अगर मैं डबल करता हूं, ठीक है, 9 को क्या करता हूं मैं, अगर मैं 9 को डबल करता हूं तो 9 दूनी कितना हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है ना। अब ये जो संख्या आया है उस संख्या को किसमें घटाना है, बचे हुए संख्या, यहाँ पे 9 था ना, यहाँ पे 9 दूनी क्या करना है, 18 करना है। और जो बचे हुए संख्या पे इस 18 को घटाना है, बचा कौन सा संख्या, 1 2 3 4 संख्या बचा है, 8 9 6 2, इसमें क्या करना है, 18 से 18 माइनस करना है, ये कितना हो गया, 12, 4 हो गया, ये हो गया 5, कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो गया, 9 और 8। अब इसको मुझे भाग देके देखना पड़ेगा किससे, 7 से अगर भाग जा रहा है, ठीक है, देखते हैं। 7 एकम 7, बचा कितना, 19 हो गया, ठीक, 7 दूनी 14, 5 बचा, ठीक, 54 हो गया, 7 चौके 7 7 छक्के 42, 37 37 49, 7 8 56 से ज्यादा हो गया, 49, कितना बचा, 5, फिर 54, फिर 49, नहीं जा रहा है तो पूरा संख्या नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करना है, चेक करना है, यूनिट डिजिट को डबल करना है, डबल करने के बाद जो बचे हुए संख्या पे उसी जो बच आया है ना, डबल आया, उसको माइनस करना है, ठीक, माइनस करना है, बस। आगे देखते हैं, अगर 8 का है, 8 का देखना है तो क्या करोगे, 8 में संख्या के अंतिम 3 डिजिट, ठीक, संख्या के अंतिम 3 डिजिट अगर क्या है 8 से भाग जा रहा है, अगर संख्या के 3 डिजिट 8 से भाग जा रहा है तो पूरा का पूरा क्या चला जाएगा, 8 से भाग चला जाएगा, ठीक, पूरा का पूरा क्या चला जाएगा, 8 से भाग चला जाएगा। चलिए 9 का देखते हैं। 9 के लिए क्या है, जो रूल हमारे 3 के लिए है वही रूल क्या है 9 के लिए है। यदि डिजिट सम 9 से भाग जाता है, 9 से भाग जाता है तो पूरा का पूरा संख्या, अगर यूनिट डिजिट क्या है 9 से भाग जाता है तो पूरा का पूरा संख्या क्या चला जाएगा, 9 से भाग चला जाएगा। जैसे मैं बोलूं 8 के लिए देख लें, 8 के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, 8 4 6 2 4 8 4 6 8। अगर मुझे इसको भाग देना है तो देख लो यहाँ से कितने 88 64 हो जा रहा है, 8 से 48 56, 8 नहीं 56 62 6 64, ये भाग नहीं जा रहा, ठीक है। तो अंतिम के जो 3 डिजिट है उसको देखना है मुझे, अंतिम के 3 डिजिट है मतलब 624 को मुझे किससे भाग देके देखना है, 8 से। अगर 8 से भाग जा रहा है, ठीक, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, ठीक है। चलो देख लो इसको क्या करना है, 8 7 56, 88 64 ज्यादा, 8 7 56 बचा 6, ये हो गया 64, 88 64 चला जा रहा है भैया, ठीक है। क्या है 88 64, ये क्या है भाग चला जा रहा है, तो अंतिम के जो 3 डिजिट क्या जाना चाहिए, 8 से भाग जाना चाहिए। अगर 9 का देखना है तो मुझे डिजिट सम 96292, अगर मुझे इसको देखना है भाग जा रहा है कि नहीं तो कैसे करेंगे, 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 और 8 28 जो है 9 से भाग जाएगा, 28 नहीं जाएगा भाग तो नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मुझे बोला जाए 86292, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 और 10 और 15, 10 15 25, 25 और 2 27, 9 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो पूरा का पूरा संख्या 9 से भाग जाएगा, ठीक है।
चल 11 का देखते हैं। 11 का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको 11 से पूछता है, ठीक, 11 से पूछता है, 11 वाले से देखते हैं। 11 का क्या है कि जैसे कोई संख्या है तो उसका जो सम प्लेस पर संख्या का योग, सम प्लेस पर संख्या का योग माइनस विषम प्लेस पर संख्या का योग, विषम प्लेस पर संख्या का योग, ठीक, संख्या का योग क्या होना चाहिए, योग या तो 11 के बराबर हो या तो 0 के बराबर, या तो 11 के बराबर हो या तो 0 के बराबर हो, तो संख्या क्या चला जाएगा, 11 से भाग चला जाएगा। चलो एग्जांपल करके देखते हैं। एक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 8 9 6 5 2 9 4। अब मुझे देखना है कि जो संख्या है ये 11 से भाग जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में मुझे देखना है, चेक करना है, ठीक, चेक करना करते हैं। हमें क्या देखना है, सम प्लेस की संख्या का योग, सम प्लेस पहला ये विषम है ना, पहला विषम, दूसरा विषम, ठीक, पांचवा विषम और सातवां विषम। सम में क्या है, 9 है, 5 है और 9, ठीक है। चलिए देखते हैं सम प्लेस। पहले सम का लिख लूं मैं। सम में क्या है, 9 है प्लस, फिर क्या है 5 है प्लस, फिर क्या है 9, फिर क्या है कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो इनका योग इसका योग, ठीक, माइनस यहां पे देखो आड वाला कौन सा है, 4 2, ठीक है ना। आड वाले में क्या है, यहां पे लिख रहा हूं माइनस, आड वाले में 4 + 2 + 6 + 8। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 या फिर 11 के, 0 या फिर 11। देखो कितना आ रहा है, 9 दूनी 18, 18 5 23, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 5 23, 23 में माइनस करो कितना, 6 4 10 10 10 20, ठीक है। 20 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है भैया, संख्या 11 से भाग नहीं जाए, ठीक है। तो अगर 11 आता है फिर 0 आता है, दोनों का डिफरेंस तभी क्या आ जाता है, वो 11 से भाग जाता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका भाजकता का नियम हो गया। अब एक साथ इसका क्वेश्चन करेंगे। अब ये जो है ना, ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं के कॉम्बिनेशन से भी पूछता है। अब कॉम्बिनेशन से अगर मुझे बोले कि कोई भी संख्या दिया है, 8 9 अंक का, अब पूछे 20 से भाग जा रहा है, पूछे कि 20 से भाग जा रहा है, तो 20 का फैक्टराइजेशन कितना होगा, 5 × 4 होगा। तो अगर वो संख्या अगर 5 से और 4 दोनों से भाग जा रहा है तो 20 से भी भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर 20 से भाग दे रहा है तो उसके फैक्टर से भी भाग जाना चाहिए, ठीक है ना। 20 से भाग दे रहा हूं तो उसके फैक्टर से भी भाग जाना चाहिए। जैसे मैं बोला कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या ली, कोई भी संख्या, इसको बोला कि ये जो है क्या 24 से भाग जा रहा है, ठीक है, क्या 24 से भाग जा रहा है। तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो 6 और 4 है, 6 चौक 24, ठीक है ना, या फिर 8 या 24, 6 चौक 24 या फिर 8 या 24। तो मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि जो 6 से भी भाग जाना चाहिए और 4 से भी भाग जाना चाहिए। तो ऐसे क्या है, कॉम्बिनेशन के ऊपर भी आता है। क्वेश्चन जब करेंगे आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज हम पढ़े स्थानीय मान, विजातीय मान, यूनिट डिजिट के साथ साथ भाजकता का रूल। इसके बाद का जो लेक्चर होगा, ये सभी जो टॉपिक है ना, इसमें एक टॉपिक और पढ़ना है हमें, शेषफल, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, जो शेषफल है। शेषफल के साथ साथ आपको क्या बोलते हैं उसको, अच्छा भाजकता हो गया ना, शेषफल के साथ साथ डिजिटल सम पढ़ना है, ठीक है ना, डिजिटल सम पढ़ना है। इन सभी को करने के बाद एक कंप्लीट 40-50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक, 40-50 क्वेश्चन सभी जो टॉपिक है नंबर सिस्टम के, सभी टॉपिक से क्वेश्चन लेके सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी वाला पार्ट पहले कर रहे हैं, बीच बीच में जो क्या है आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको एग्जाम्पल वगैरह देते चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कंप्लीट जो क्वेश्चन है आपको बाद में कराया जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो पीएससी और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, जो क्या है मैथ्स वगैरह है, मैथ्स जो जिनके सिलेबस में मैथ्स है, ठीक है ना, उनसे क्या, उनको हमारा जो चैनल है क्या करिए, शेयर करिए। सारे जो टॉपिक है, सारे जो कोर्स है, सारा कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। चलिए।